Morning all of you. Again welcome in next part of the Gamba walk. In the previous video I have already discussed about the what is the Gamba walk and what is the importance of these things. वास्तविकता यह है कि जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे, कैसे क्या करना है, उस पे आप काम नहीं कर पाएंगे. वास्तव में गैम्बा वॉक के 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं. पहला गो सी. गो सी का अर्थ है कि जब तक आप जो एक्टिविटीज हो रही है, जिस ऑपरेशन एरिया में हो रहा है, जब तक आप वहां पर जाकर उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक आप सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, या फिर गैम्बा वॉक का असल मीनिंग नहीं निकल कर आएगा, या फिर वो फायदा जो आप चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे. सेकंड पिलर इज आस्क व्हाई. जब भी गैम्बा वॉक करें तो वहां पर रहने वाले एरिया ऑनर या फिर वहां के शॉप फ्लोर मैनेजर, उनसे पूछे व्हाई. अगर यह आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कोई संबंध एसओपी से है या की पॉइंट से है? क्योंकि जब तक आप व्हाई नहीं पूछेंगे तब तक उसका रियल मीनिंग समझ में नहीं आएगा, या फिर उन्हें उस गलती के बारे में जानकारी सही ढंग से नहीं हो पाएगी. थर्ड पिलर इज शो रिस्पेक्ट. आप जब भी बातचीत करें शॉप फ्लोर एसोसिएट से या फिर वहां के एरिया ऑनर से, विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट्स. क्योंकि गैम्बा वॉक इज नॉट ए बॉस वॉक. यहां पर आपको अपने शॉप फ्लोर एसोसिएट्स के साथ एक कोलैबोरेशन बनाना होता है, ताकि वह वहां के सही चीज के बारे में आपको जानकारी दे पाए. यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यू नॉट जज द पर्सन, यू ओनली जज द प्रोसेस. आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जजमेंट बनाना नहीं है. वहां की जो प्रोसेस है उस पे जजमेंट बनाना है, उसे देखना है. और यह आपको देखना पड़ता है कि वास्तव में हमने जो एसओपी में लिखा है या जो मेरा विजन है वह वास्तव में फ्लोर पर या धरातल पर सही ढंग से चल रहा है या नहीं. और जब आप उसे देखते हैं तब जाकर आप उसमें होने वाली कमियों के बारे में अपना निर्णय दे पाते हैं, या फिर आगे का कार्रवाई आरंभ होता है. गैम्बा वॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो 7 पिलर्स हैं या 7 पॉइंट्स हैं, वो मैं बताता हूं अब आपको. जब तक यह संभव नहीं है तब तक गैम्बा का सही रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा. गैम्बा वॉक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर के अंतर्गत आरंभ होता है या फिर इसे रन किया जाता है. वह लीडर को उस क्षेत्र के सारी चीजें, डू एंड डोंट्स, एनवीए या फिर एसओपी के मेन स्टेप्स, की पॉइंट्स, फुल प्रोसेस 100% जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि जब तक उन्हें इस चीज के बारे में 100% जानकारी नहीं होगी, वह उस क्षेत्र में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, या फिर गैम्बा वॉक का सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. जो भी व्यक्ति गैम्बा वॉक के लीडर हैं या जो लीड कर रहे हैं, उन्हें ऑपरेशन की फुल प्रोसेस, सेफ्टी, क्वालिटी, डिलीवरी या फिर मोरल के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए. गैम्बा वॉक जो 7 स्टेप्स में बटे हुए हैं, एक एक कर हम बातचीत करते हैं. पहला, अगर गैम्बा वॉक हम कर रहे हैं तो मुझे यह मालूम होना चाहिए या हमारी टीम को यह जानकारी होना चाहिए इस गैम्बा वॉक का पर्पस क्या है. क्योंकि जब तक आप पर्पस के बारे में सही जानकारी आपके या आपके टीम को नहीं होगा, तब तक हम सही जगह पर, रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक उसी तरह से अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो ट्रेन तो आएगी और चले जाएगी, आप टिकट ही नहीं ले पाएंगे, आप केवल रेलवे स्टेशन पर खड़े के खड़े रह जाएंगे. ठीक उसी तरह से अगर गैम्बा वॉक आरंभ करना है आपके क्षेत्र में, तो सबसे पहला प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए. दूसरा प्रोसेस, पहला पर्पस, दूसरा प्रोसेस. प्रोसेस का तात्पर्य है जो भी व्यक्ति गैम्बा वॉक कर रहे हैं उन वहां के एनवीए, वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के बारे में, या कोई भी कार्य क्यों हो रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि जो भी आपके क्षेत्र में है
उन सभी से जब आप वाई वाई पूछें तो अगर वो सही रूट का उस तक नहीं जा रहे हैं तब आप उन्हें सजेशन दे पाए। तीसरी चीज, टाइमिंग। किसी भी गैम्बा वॉक का टाइमिंग लगभग 20 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइमिंग होने पर व्यक्ति अपने मूल ऑब्जेक्ट को छोड़कर दूसरी ओर भटक जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है। गैम्बा वॉक के समय अगर किसी भी चीज को आप देखते हैं, ये चौथा पिलर है। गैम्बा वॉक के समय यदि आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका रिकॉग्नाइजेशन कीजिए। अगर कोई कार्य सही हो रहा है तो वहां के एसोसिएट्स को बुलाइए और उनके बीच एसोसिएट को रिकॉग्नाइज कीजिए, ताकि इसका हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट और भी क्षेत्र में हो सके, तथा वहां पर और लोगों को यह लगे आज इसे रिस्पेक्ट मिल रहा है, कल मुझे भी मिलना चाहिए, ताकि अगले दिन जब आपका गैम्बा वॉक हो तो वह भी अपने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को आपके साथ साझा कर पाए। पांचवा चीज, जब भी आप गैम्बा वॉक कर रहे हैं तो आपकी टीम के साथ कुछ व्यक्ति होने चाहिए जो वहां के चीजों को ऑब्जर्व कर पाए। ऑब्जर्व करने का तात्पर्य या तो वहां के प्रॉब्लम्स या इश्यूज को लिख पाए, फोटो ले पाए और उसके बाद उन फोटो को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। जैसे ये इशू सेफ्टी से रिलेटेड है, यह इशू क्वालिटी से रिलेटेड है, यह इशू मेंटेनेंस से रिलेटेड है या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो वह व्यक्ति आपके साथ जो चलेंगे वो राइट डाउन करेंगे, सारे फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक कॉलम में इसके रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का नाम डालेंगे। नाम और डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप डाल दें ताकि किन्हें करना है विथ टारगेट डेट। इससे होगा ये कि वह व्यक्ति उस चीज को आराम से सही ढंग से कर पाएगा। छठा पॉइंट, आप अगर गैम्बा वॉक कर रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं कहां पर क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, क्योंकि आप जब गैम्बा वॉक को लीड कर रहे हैं तो आपको यह सारी प्रोसेस मालूम है। तो वैसी स्थिति में आप वहां पर जो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं इमीडिएट वहां के लोगों को बताएं, लेकिन ध्यान रहे यह 5 या 10 सेकंड का होना चाहिए, काफी लंबा लेक्चर नहीं, हल्का सा टच करके आपको निकल जाना है। साथ ही वहां पर ऐसे जो 7 वेस्ट्स हैं उन पर आपकी एकदम ईगल्स आई व्यू हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा क्या 7 वेस्ट्स वहां हो रहे हैं। अगर कोई भी 7 वेस्ट वहां होते हैं इमीडिएट वहां के एरिया ओनर को मीटिंग में बताएं जो ये वेस्टेज है, ताकि उस पर वैल्यू एडेड एक्टिविटी कर कर उसे हम एलिमिनेट करें। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए उसे एलिमिनेट की ओर लेकर चले। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमें वहां के लोगों से जिस समय हम गैम्बा वॉक कर रहे हैं उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जो वास्तव में मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे क्या चाहिए और इसके लिए क्या करना है। क्या करना है के लिए अगर यह उन लोगों को बताने में सफल हो जाते हैं तो मुझे क्या चाहिए, क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, यह 3 महत्वपूर्ण चीज है। क्या चाहिए आप उन्हें बताएं, तब वो उससे अलग कर पाएंगे जो क्या हो रहा है। और जब क्या हो रहा है और क्या चाहिए के बीच का डिफरेंस दोनों ही व्यक्ति को पता चलेगा, तब होगा हमें क्या करना है। और जब क्या करना है सारे टीम्स को सही ढंग से पता चल जाता है तो वास्तव में गैम्बा वॉक सक्सेसफुल हो जाता है। याद रखें, गैम्बा वॉक प्रत्येक समय होना चाहिए, रेगुलर वे में होना चाहिए, एक टाइमिंग के साथ होना चाहिए और उसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग जुड़े होने चाहिए, ताकि जो भी गैम्बा वॉक के लीडर हैं या जो लीड कर रहे हैं उनके दिए गए दिशा निर्देश को वो आप फॉलो कर सकें
और उसे रिड्यूस से एलिमिनेट की ओर ले जा सके। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।